ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में से हम पढ़ेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। आप सब लोग ने भागवत के बारे में सुना होगा। उसी में से 7वां खंड 15वां अध्याय और 17वां श्लोक, ये चर्चा हो रही है नारद मुनि की और युधिष्ठिर महाराज की। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि कैसे एक राजा को रहना चाहिए, एक गृहस्थ को रहना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक क्षत्रिय भी हैं और गृहस्थ भी हैं, है ना। तो वर्णाश्रम में 2 चीज़ें होती हैं। आश्रम, एक तो होता आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर क्या होता है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो आश्रम में युधिष्ठिर महाराज हैं गृहस्थ में, और फिर वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इसमें युधिष्ठिर महाराज हैं क्षत्रिय। तो ये जो चर्चा है इसका मतलब हम लोगों में से हम सभी लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, और वर्णों में हम लोग कुछ ब्राह्मण होंगे, कुछ क्षत्रिय होंगे, कुछ वैश्य होंगे, कुछ शूद्र होंगे। लेकिन ये जो चर्चा है ये आमतौर पर इस प्रकार से है कि मानव जाति के लिए, इस चैप्टर का नाम ही यही है कि सिविलाइज्ड जो सभ्य लोग हैं उनको जीवन कैसे जीना चाहिए। सभ्य लोग, अब कुछ लोग सोचते हैं कि सभ्य लोग वो हैं जो शहरों में रहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं सभ्य लोग वो हैं जो गांव में रहते हैं। लेकिन ग्रंथ हमें बताता है कि सभ्य वास्तव में कौन है। कोट पैंट वाला टाई वाला सभ्य है, या धोती कुर्ता वाला सभ्य है, या तिलक वाला सभ्य है, बिना तिलक वाला सभ्य है, पता नहीं कौन सभ्य है। हाय हेलो कहना जानता है वो सभ्य है। तो ऐसा ही एक सभ्यता के बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं नारद मुनि। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा शिव मया दिशः शर्कराकंठ कादिभ्यो यथोपान पदा शिवम। जिसके पाँव में जूते हों, पाँव में जूते हों, तो सभ्य व्यक्ति माना जाएगा। जूते वाला बाटा का है, लिबर्टी का है, वुडलैंड का है, हाँ, या चप्पल वाला। जिसके पाँव में जूते हों, उसे कंकड़ों, पत्थरों तथा कांटों में चलने में कोई भय नहीं लगता है। उसके लिए सभी कुछ कल्याणमय है। इसी प्रकार जो सदैव आत्मतुष्ट रहता है उसे दुख नहीं सताते, वह सर्वत्र सुख का अनुभव करता है।
तो बता रहे हैं कि हम सभी लोग सुख का अनुभव करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, खाते पीते घूमना फिरना, ताकि हमें थोड़ा आनंद मिले, सुख मिले। बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, कुछ पैसा कमाएं। तो हमने बड़ा जीवन मजबूरी में बिताया था, गरीबी में बिताया था। कम से कम हमारे बच्चे कमाएंगे तो हम तो थोड़ा जीवन में सुख रहेगा। इस प्रकार से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है अपनी लाइफ में। बच्चा भी सोचता है, बड़े दिन हो गए पढ़ते 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 पढ़ते, अब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बाहर निकलूँगा, थोड़ा आनंद करूँगा। स्कूल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मेरा जीवन ख़त्म हो गया। हर कोई सोच रहा होता है। घर की माता सोच रही होती है, घर में शादी होगी तो बहू आएगी तो कुछ काम में हाथ बटाएगी। मैं घिस गई हूँ घर का चूल्हा चौका कर करके, अब बहू आएगी तो काम करेगी। बहू सोचती है कि अपने पिताजी के चक्कर में मैं कहीं घूमने नहीं जा पाई, मम्मी पापा हर जगह चले जाते थे हमें छोड़ के, अब मैं अपने पति के साथ घूमने जाऊंगी। लेकिन सबकी प्लानिंग कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। बहू काम नहीं करती है तो सास परेशान है। पति कहता है जहाँ जाएगी मेरी माँ भी जाएगी, तो पत्नी भी परेशान है। बच्चा बड़ा हो गया लेकिन अब नौकरी में इतना प्रेशर है कि वो उससे परेशान है। तो सुख कहाँ मिलेगा, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम सभी लोग सुख की खोज कर रहे हैं। तो एक इन्होंने हिंट दिया कि जो लड़का, जो व्यक्ति पैरों में जूते पहन लेता है, जब वो चलता है तो उसको दिक्कत नहीं होती है चलते हुए। कोई कंकड़ आएगा, पत्थर आएगा, वो सब कुछ चप्पल सहन कर लेगी या जूता सहन कर लेगा, है ना। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ सामने खेत में नहीं किया। ऐसा सवेरे चर्चा हो रही थी, खेत में करेंगे। उन्होंने कहा चलेंगे कैसे लोग खेत में, ऊंचा नीचा है, यहाँ पर एक जैसा है। तो जूता पहनने से ये समस्या सॉल्व हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि भगवान कृष्ण जूता पहनते ही नहीं थे, आपको मालूम है। एक बार यशोदा माँ ने उनको जूता पहनाने को बोला, तो उन्होंने बोला मेरी 9 लाख गायें हैं और 9 चौका कितना होता है 36, तो 36 लाख जूते की जोड़ियाँ लाइए, मेरी सारी गायों को पहनाइए तो मैं पहनूँगा। ऐसा बोला उन्होंने। और भगवान ने कभी जूता पहना नहीं, तो भगवान को कैसे सुख महसूस हुआ फिर? कांटे लगते होंगे, पत्थर लगते होंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छे जूते पहन के सुख मिलेगा? हाँ, अब अच्छा जूता भी कट जाता है, कभी जूते से कट जाता है ना, शू वाइट हो जाती है। हम जूता पहनते हैं तो जूता काट देता है कई बार, नया नया जूता खास तौर पर। अब पुराना जूता है और चमड़े का है तो पानी में ख़राब हो जाता है, और अगर वो स्पोर्ट्स शूज़ है तो उसके अंदर मिट्टी घुस जाती है। चप्पल है तो खेत में धसी रह जाती है। हाँ, तो मतलब हर चीज़, जूते चप्पल में भी समस्या ही है। क्या फिर कैसे कष्टों से कैसे मिटे? कहना ही चाह रहे हैं कि उसके लिए सब कुछ कल्याणमय है। किसके लिए? जो आत्मतुष्ट है, जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है, उसे कोई दुख नहीं सताता है, चाहे कंकड़ आए या पत्थर आए, या जीवन में अच्छा हो या जीवन में बुरा हो। आत्मतुष्ट व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कई बार सुना होगा कि सुख की खोज हम इधर उधर करते हैं, लेकिन सुख वास्तव में कहाँ पर है? हमारे अंदर। आप समझ नहीं आता हमारे अंदर कहाँ है सुख? हमारे अंदर तो फेफड़े हैं, गुर्दा है, अंदर सुख कहाँ है? वो अंदर सुख इसी आत्मतुष्टता में है। अभी आत्मतुष्टता कैसे आएगी, है ना? ये विचारों की बात है सिर्फ। अगर इसको कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। विचार हमें सुखी बना सकते हैं। इतने सारे प्रवचन दुनिया में क्यों होते हैं? केवल विचारों को बदलने के लिए। अब जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर कोई खाने की चीज़ तो अभी बट नहीं रही है, जब बटेगी तब बटेगी। ना कोई ड्रिंक बट रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, तो हमें क्या आनंद आ रहा है? तो सुन के क्या आनंद आ रहा है? सुन के विचारों में क्रांति हो रही है, हमारे कुछ विचार चल रहे हैं। ये मनुष्य की विशेषता है कि मनुष्य सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। अब हम लोग यहाँ बैठ के चिंतन कर रहे हैं कुछ विचारों पर कि क्या हमें अच्छा जूता सुख देगा या अच्छा घर सुख देगा? क्या हमें सुख देगा? क्या हमें खेत सुख देंगे या हमें शहर की सड़क सुख देगी? कुछ लोग खेत छोड़ के शहर की तरफ भाग रहे हैं कि शायद सुख वहाँ है। कुछ शहर वाले शहर छोड़कर
गांव की तरफ आ रहे हैं कि शायद सुख वहाँ पर है, तो समझ नहीं आ रहा कि है कहाँ पर। तो यहाँ पर बता रहे हैं ये तो उसके पास है जो आत्म तुष्ट है, चाहे वो कहीं पर भी रहे। गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ठाको। जो भगवान का नाम लेता है, चाहे जंगल में, चाहे घर में, चाहे शहर में, चाहे गांव में, जो इस प्रकार अपने विचारों को शुद्ध करता है और विचारों से अपना कॉन्टेम्पलेट करता है, वो व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है और वो हमेशा सुख का अनुभव करता है। हर जगह हर समय वो सुखी रहता है। यानी कि सारा प्रॉब्लम इन विचारों का है। जैसे हमने बताया कि हमारे विचार थे कि बच्चा बड़ा होगा तो ऐसा करेगा, जब नहीं किया तो दुख हो गया। बहू ऐसा करेगी, जब नहीं किया तो दुख हो गया। लेकिन जिसने ऐसा कोई विचार ही नहीं किया था, जो जीवन केवल इसलिए जी रहा है कि मेरे कुछ कर्तव्य है, मुझे पूरे करने हैं, संसार में सुख की अपेक्षा करना मूर्खता है, मैं अपना कर्तव्य का पालन करूंगा, भगवान का भजन करूंगा और संसार से चला जाऊँ। उसको दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, शादी होगी तो वहाँ से वो उपहार मिलेगा, यहाँ पे साड़ी मिलेगी, यहाँ जेवर मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा। इस प्रकार से वो आत्मतुष्ट, यानी कि आत्मतुष्ट कौन नहीं है, ये चर्चा करते हैं। तो शास्त्र बताते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धे कामी सकले अशांत, यानी कि जो व्यक्ति कुछ भोग करना चाहता है संसार में, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति हमेशा अशांत रहेगा। समझ में आ रहा है? जो भी व्यक्ति कुछ इच्छा रख रहा है वो हमेशा अशांत रहेगा। अब हम सबके अंदर इच्छाएं रहती हैं, इच्छाओं के बिना कैसे जिंदा रहा जाए, ये है ना क्वेश्चन आ ही जाता है। क्या इट इज़ पॉसिबल कि इच्छाओं के बिना जीवित रहा जाए? वही सीखना है हमें। आत्मतुष्टता किसको कहते हैं? वो इसको कहते हैं कि जो भगवान की कृपा से हमें मिल जाता है, हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। हम अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन करते हैं, कर्तव्यों का पालन करते करते जो हमें प्राप्त हो जाता है हम उसको ले लेते हैं, और ज़्यादा जो नहीं प्राप्त होता उसके लिए परेशान नहीं होते। हाय ये क्यों नहीं मिला, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। तो ये जो काश है ये हमें असंतुष्ट बना देता है, क्योंकि प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है, दुनिया हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है वो है हमारे कर्तव्य। हम अपने कर्तव्य को करते जाएं और जो फल है वो भगवान हमें जितना दे दें उतने से हम संतुष्ट हो जाएं। यदि हम ऐसा जीवन सीख लें तो जीवन जीते 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 हम सुखी होकर भगवान के धाम में जा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम इच्छाओं के चक्कर में यहीं पर हमेशा के लिए फंस जाएंगे और इच्छाओं की पूर्ति करे बिना मरेंगे, और मरते हुए उन इच्छाओं का चिंतन करेंगे और दोबारा से जन्म लेंगे और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, और इस प्रकार हमारा बार बार संसार में जन्म होता रहेगा। समझने का प्रयास करना पड़ेगा इसको कि सबसे बड़ी समस्या है कि हम बार बार पैदा होते जाते हैं। लेकिन पैदा कौन होता है? हर वो व्यक्ति जिसकी इतनी इच्छाएं हैं, अब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। अब हमें बचपन से स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, घर में यही सिखाया जा रहा है कि बड़ा बनना है और बड़ी इच्छा करनी है, घर को और बड़ा करना है, कार को बड़ा करना है, मकान को बड़ा करना है, और इस प्रकार से हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हमेशा तो पूरी होती नहीं, कभी कभी बाजी लग जाती है, कभी बाजी नहीं लगती। कभी बिजनेस अच्छा चल जाता है, कभी नहीं चलता, कभी जॉब अच्छी चलती है, कभी नहीं चलती है। फिर सारी इच्छाएं किसी की पूरी हो जाए, मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं संसार में। जो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति भी है उसकी भी बहुत सारी इच्छाएं पेंडिंग है, अभी लिस्ट उसकी पेंडिंग है, बहुत ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उसको फार्म हाउस खोलने हैं बड़े बड़े, उसको हर कंट्री में घर चाहिए, वगैरह वगैरह। तो यानी कि कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, यदि हम अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण ना लगाएं तो। इच्छाओं पे नियंत्रण लगाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए भी आत्मतुष्ट होना पड़ता है। इच्छाओं किसकी नहीं होगी? जो व्यक्ति तुष्ट हो जाएगा उसकी इच्छा नहीं होगी। लेकिन ये तुष्टता आए कैसे? क्वेश्चन ये है, कैसे वो हमारे अंदर संतुष्टि आएगी? वो संसार की किसी चीज़ से आ नहीं सकती है, क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं जैसे घी में हम आग में घी डालते हैं तो और ज़्यादा अग्नि बढ़ जाती है, उसी तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा करने से हमारे अंदर संतुष्टि ना आकर और अधिक इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो फिर संतुष्टि आएगी कैसे? ये क्वेश्चन है। इसलिए कहते हैं कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को, अपने
शरीर को, अपनी वाणी को, अपने मन को, बुद्धि को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक आत्मतुष्टि नहीं आ सकती। हम लोगों के भक्ति करने का पर्पज ये है, आप लोग ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, लेकिन हम लोगों में से अक्सर लोग इसलिए सेवा करते हैं ताकि हमारा घर थोड़ा संपन्न रहे, सुख शांति बनी रहे। जब हमारा ठाकुर जी की सेवा करने का पर्पज ये हो जाएगा कि ठाकुर जी प्रसन्न रहे, उनको आनंद रहे, तब हमारे अंदर आनंद आएगा। यही थोड़ा सा फर्क है। हम ठाकुर जी की सेवा कब करते हैं कि हमें आनंद आए, हे ठाकुर जी बरकत बनाए रखना, घर में सुख संपत्ति बनाए रखना, परिवार का स्वास्थ्य बनाए रखना। बहुत सारी प्रार्थनाएं हम भगवान से करते हैं, लेकिन ध्यान देंगे वो सारी प्रार्थनाएं हमारी अपनी संतुष्टि के लिए होती हैं। तो क्या इसको पूजा कहा जाएगा? हम कहते हैं हम पूजा करते हैं ठाकुर जी की। पूजा कैसे कर सकते हैं हम उसको? क्योंकि इस पूजा के बदले में मुझे भगवान से कुछ चाहिए। और अक्सर अगर हमारे जीवन में बुरा हो जाता है, कोई घर का व्यक्ति चला जाता है, बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, तो हम भगवान को पूजा करना कई बार छोड़ भी देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने भगवान की कितनी सारी पूजा करी थी, पाठ करी थी, लेकिन भगवान ने मेरे साथ क्या किया? इसका मतलब वो हमारी पूजा नहीं थी, वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट समझते हैं हम? निवेश। मैंने किसी बैंक में पैसा रखा, मेरे को किसी ने बताया था कि अभी 1 लाख रखूँगा, साल बाद मुझे 1.5 लाख मिलेगा। मैं बैंक में गया तो बैंक ने मुझे 1 लाख के 1,02,000 पकड़ा दिए। अब मैं वहाँ लड़ रहा हूँ कि तुमने कहा था कि तुम 1.5 लाख दोगे, तुम मुझे 1,02,000 रुपये दे रहे हो। तो जो मैंने बैंक में पैसे दिए थे वो दान कहे जाएंगे? दान? क्या वो दान था? नहीं था। क्या वो पूजा थी? नहीं थी। मेरा इन्वेस्टमेंट था जिसमें मुझे कुछ उम्मीद थी कि ये मिलेगा, और वो मिला नहीं तो मैं नाराज़ हो गया। वैसे ही मुझे भगवान की पूजा पाठ अर्पण करना, भोग लगाना, लड्डू देना, नारियल देना, जोत लगाना, दीपक लगाना, फूल लगाना, व्रत करना, इस सब के पीछे कुछ पर्पस था, कुछ इच्छाएं थी। यदि वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा? हम भगवान की पूजा करना भी छोड़ देंगे। ऐसा कई बार हो जाता है। तो ये हमारे अंदर आत्मतुष्टि नहीं लाता, संतुष्टि नहीं लाता, परेशानी लाता है। यदि भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो तब तो प्रसन्न होना चाहिए। तब दूसरी डिज़ायर चालू हो जाती है, हे भगवान ये वाला तो पूरा कर दिया, अब प्लीज़ ये वाला भी कर दो। दूसरी अर्जी चली जाती है, ये वाला एग्ज़ाम पास करा दिया भगवान, अब ये वाला भी करा दो। ये करा दिया, अब नौकरी भी लगवाई दो, अब बेटे की शादी करा दो भगवान, बेटा बड़ा होता जा रहा है। बहुत समय से कितनी लड़कियां देख ली हैं, शादी नहीं हो रही है। तो इससे भी संतुष्टि नहीं हुई। भगवान ने अगर इच्छा पूरी करी तो संतुष्टि हुई नहीं, और भगवान ने अगर इच्छा पूरी नहीं करी तब तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो फिर फायदा क्या हुआ भगवान की पूजा करके? इसलिए बताया जाता है कि यदि हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए, कि आप खुश रहें, आपका पेट भरा रहे, आपको गर्मी ना लगे। ये भगवान चाहे वो त्रिलोकी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, उन्हें गर्मी क्या लगेगी, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा तो रहती है कि उन्हें गर्मी ना लगे। तो हम भगवान की पूजा पाठ किस लिए करते हैं? ताकि ठाकुर जी प्रसन्न रहे। और अगर वो प्रसन्न हो गए तो मुझे क्या मिला? जो यहाँ बता रहे हैं, संतुष्टि। आप लोगों ने कहानी सुनी है दुर्वासा मुनि की? एक बार दुर्वासा मुनि पांडवों से मिलने आए थे अज्ञातवास में। तो जिन्होंने नहीं सुनी है वो सुनिए। तो एक बार दुर्वासा मुनि को सब जानते होंगे, बड़े गुस्से वाले हैं थोड़े से, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो दुर्योधन के पास वो गए थे। दुर्योधन ने एक चाल चली कि दुर्वासा मुनि आप पांडवों के पास जाइए, वो आपको बड़ा बढ़िया से खिलाएंगे, उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया द्रौपदी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। दुर्वासा मुनि गए खाने के लिए, लेकिन इसके पीछे कुछ और चाल थी। दुर्योधन की चाल थी कि युधिष्ठिर और 5 पांडव कहाँ से खिलाएंगे? जंगल में खिलाएंगे नहीं तो दुर्वासा मुनि नाराज हो जाएंगे तो श्राप दे देंगे और 5 पांडव समाप्त हो जाएंगे। तो दुर्वासा मुनि गए। अब आपको मालूम होगा कि द्रौपदी के पास एक पात्र था, उस पात्र का नाम क्या था? अक्षय पात्र।
यानी कि उसमें कभी भी खाना समाप्त नहीं होता था, जितने मर्जी लोग आ जाएं प्रसाद पालें। जैसे अभी हम प्रसाद बना रहे हैं आप लोगों के लिए, पता नहीं पूरा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि पूरा पड़े। लेकिन द्रौपदी को प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो कितने भी लोग आ जाएं उसमें से निकलता रहेगा। लेकिन एक शर्त थी कि यदि द्रौपदी ने खा लिया तो उसके बाद फिर नहीं होगा। यानी कि पुराने ज़माने में जैसे घर की बहुएं या माताएं सबसे अंत में खाती थी, सबको खिला दिया तो अब मैंने खा लिया। अगर द्रौपदी ने खा लिया तो इसका मतलब उसने सबको खिला दिया, अब समाप्त हो गया, अब क्यों दोबारा से आना चाहिए। तो द्रौपदी ने प्रसाद पा लिया था, खा लिया। अब दुर्वासा ऋषि आ गए वहाँ पर कि मुझे भूख लगी है, मैं अपने साथ कितने शिष्य लाया हूँ? हैं 10,000, 10,000 शिष्य लाए हैं। आप बताइए। अब युधिष्ठिर महाराज परेशान हो गए कि द्रौपदी ने तो खा लिया है, जंगल में रहते हैं हम लोग, राजा तो है नहीं, जंगल में इसको कहाँ से खिलाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं संतुष्टि की, ध्यान रखना। तो किसी तरह से युधिष्ठिर महाराज के समझ में आया कि आप कम से कम स्नान करके आइए ताकि थोड़ा समय मिल जाए सोचने का, समझने का। तो दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए अपने भक्तों के साथ, और इधर से युधिष्ठिर महाराज परेशान है, क्या करें अब क्या करें। तो तभी वहाँ पर कौन आ गए? तभी वहाँ पर भगवान आ गए, कृष्ण आ गए, ठाकुर जी आ गए अपने भक्तों को इस दुविधा से हटाने के लिए। अब आदमी अगर भूखा है तो उसको क्या चाहिए? खाना, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो भगवान ने कहा कि मुझे थोड़ा प्रसाद दो, कुछ खाना दो, भोग दो द्रौपदी को। अभी तो 10,000 शिष्य लेके एक आदमी ऑलरेडी आया हुआ है, अब ये भगवान और आ गए खाने के लिए। उन्होंने बता दिया वो तो अपने हैं, अपने प्रिय हैं। उन्होंने बोला कहाँ से खिलाएं? हाँ कुछ नहीं है भगवान, सब समाप्त हो गया है, द्रौपदी ने खा लिया है। वो कह रहे नहीं है, आप जानते होंगे वो है उस पतीले में, अभी भी कुछ साग लगा हुआ है, कुछ चावल का दाना लगा हुआ है, मुझे बस उतना दे दीजिए। और भगवान ने इस प्रकार से उस पतीले में से जरा सा चिपका हुआ साग का एक समझ ले पत्ता खा लिया। और उस साग का पत्ता खाते ही क्या हुआ? दुर्वासा मुनि को डकारें आने लगी, और साथ में सारे शिष्यों को डकारें आने लगी। हाँ, और सारे के सारे संतुष्ट हो गए नहाते नहाते ही, और वहीं से वो वापस चले गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बिना खाए पिए भी संतुष्ट रहा जा सकता है। कितने ऋषि मुनि हैं जो खाते ही नहीं है कई दिनों तक, और हम अगर सवेरे सवेरे उठते ही हमारे पलंग पे अगर चाय ना मिले तो जीवन में कुछ चाव नहीं रहता है। अगर चाय ना हो तो, चाय हमारी परंपरा में तो नहीं थी, लेकिन कहीं से घुस गई है वो, और सवेरे सवेरे चाहिए वो भी बिल्कुल उठते ही। कई लोग कहते हैं हमारा प्रेशर ही नहीं आता जब तक हम चाय नहीं पीते। ऐसा लगता है कि प्रेशर कुकर में वो कुछ काम करती है चाय। तो यानी कि संतुष्टि केवल दिमाग का विषय है, संतुष्टि भगवान की सेवा करके भी आ सकती है। यदि हम ये सोचें कि मुझे भगवान को संतुष्ट करना है, जैसे कि इस केस में जैसे ही भगवान ने एक तिनका खाया, सारे के सारे ऋषि मुनि संतुष्ट हो गए। इसे कहते हैं शास्त्रों में संसिद्धिम हरितोषणम, कि सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं यदि भगवान तुष्ट हो जाए तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए, कैसे कैसे भी किसी भी तरीके से हमें भगवान को संतुष्ट करना है। अब भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं? हमारी भावनाओं से, हमारी ईमानदारी से, हमारी सरलता से, हमारे भक्ति के भाव से। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारी तपस्या से भी हो सकते हैं यदि तपस्या भक्तिमय हो तो। यदि हम ऐसा जीवन जिएंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान को संतुष्ट करना है, इसीलिए हम खाना पकाते हैं, इसीलिए हम खेतों में अन्न उगाते हैं, इसीलिए हम पढ़ाई लिखाई करते हैं ताकि भगवान संतुष्ट हो गए, सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं, तो ऐसे अर्पित करने से भगवान संतुष्ट होते हैं और उसके संतुष्टि से हमारे जीवन में संतोष आता है। चाहे हमारे पास करोड़ों रुपया हो, चाहे हमारे पास एक भी रुपया ना हो। ये इंपॉर्टेंट बात समझने की। चाहे हम गांव में रहते हों, चाहे हम शहर में रहते हों, ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो सदैव आत्मतुष्ट रहता है उसे दुख नहीं सताते, वह सर्वत्र सुख का अनुभव करता
है। समझ में आया? तो आत्मतुष्ट कैसे रहा जाएगा? किसको संतुष्ट करके? भगवान को संतुष्ट करके हम आत्मतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, भगवान को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं हम? कैसे कैसे कर सकते हैं? भगवान को कुछ अर्पित करके, उन्हें फल, रोटी, सब्जी अर्पित करके, तुलसी डाल के, और उनके नामों का उच्चारण करके, नामों का उच्चारण करके, जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखेंगे कि इस मंत्र को जपने से भगवान को संतुष्टि होती है, हमें संतुष्टि होती है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी बड़ी सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। अभी मुझे कोई बता रहा था कि कोई भक्त हैं जो जुड़े हैं थोड़े दिन पहले, उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी है। हमारी माताएं कितनी परेशान रहती हैं, शराब कब छोड़ेगा ये दुष्ट, सब घर को लुटा चुका है, घर का एक एक चीज़ बेच चुका है, सारे गांव बर्बाद होते जा रहे हैं धीरे धीरे, हमारे शहर तो बर्बाद हो ही गए थे, लेकिन ये मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही है ना। आप देखिए, भक्ति में लगाइए उसको, उसका हृदय संतुष्ट हो जाएगा, हृदय संतुष्ट हो जाएगा तो ये अपने आप छोड़ देगा, वो सारी बुरी आदतें छूट जाती हैं हमारी, किसी की नहीं। वही व्यक्ति छोड़ सकता है जो संतुष्ट है। जैसे जो व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट है, वो दूसरे की पत्नी पर नजर क्यों डालेगा? जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, वो दूसरे की पत्नी पर नजर डालेगा। जब हमारा हृदय संतुष्ट होता है तो हम बुरी आदतें पालेंगे क्यों? हम कितना भी पढ़ लिख लें, हमारे अंदर ये संतुष्टि नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी एजुकेशन में हमें संतुष्ट रहना नहीं सिखाया जा रहा है। हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कैसे कंपटीशन में तुम्हें अव्वल नंबर पे आना है। 99% आ गए आपके बच्चे के, आप पूछ रहे हैं क्लास में कौन सी पोजीशन है ये बता, वो कहता है मम्मी 3rd पोजीशन है। क्या बेकार, नाम मिट्टी में मिला दिया, 99% में नाम मिट्टी में मिला दिया, तो मर ही जाना चाहिए बेचारे को अब तो। यानी कि उसको असंतुष्टि सिखाई जाती है, हाउ टू बी ऑलवेज, मतलब कैसे हम हमेशा अधिक प्राप्त करने की इच्छा करें, सपने देखें, ड्रीम्स अनलिमिटेड। ट्रेनिंग ऐसी है ना, तो कैसे संतुष्टि आएगी? तो संतुष्ट व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा, कभी गलत चीज़ नहीं करेगा, कभी गलत आदतों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हृदय में पहले से संतुष्ट है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति। जो भगवान के पद को, भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, उसके अंदर किसी तरह की इच्छाएं या पछतावा नहीं रहता जीवन का। काश ऐसा हो जाता, काश ये हो जाता, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो आत्मतुष्ट हो जाता है। कौन? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो भगवान की परम भक्ति में लगता है, समझ लीजिए उसको वो परम संतोष, परम आनंद प्राप्त होता है। फिर उसको सांसारिक चीज़ें खींचती नहीं है, जिसकी वजह से उसके जीवन में पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, संतुष्टि किसके अंदर है? जरा बताइए, कोई संतुष्ट है संसार में? ऐसा मत सोचिए, ये सोचिए ये संतुष्टि मेरे लिए ज़रूरी है ताकि मैं गलत दिशा में ना पड़ जाऊँ। जैसे मैंने बताया, चाणक्य पंडित कहते थे कि मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। कि आदमी को दूसरे के धन को देखना चाहिए जैसे कि पत्थर है, दूसरे की पत्नी को देखना चाहिए कि वो माँ के समान है। अब ऐसी दृष्टि पैदा करना ज़रूरी है, तब जाके वो पंडित बनेगा, विद्वान बनेगा, सुखी रहेगा। लेकिन जो दूसरे की झोपड़ी को देख के ललचाएगा, वो पाप करेगा। तो ये मत सोचिए कि मुझे संतुष्टि पैदा करके कुछ बड़ा आसन प्राप्त करना है, लेकिन अपनी भलाई के लिए, ताकि मैं अपने धर्म से ना नीचे गिर जाऊँ। क्योंकि संसार में बहुत आकर्षण है, बहुत सारा आकर्षण है, समझिए। यह हमारे बच्चों के लिए और ख़तरनाक है, क्योंकि हमारे ज़माने में फिर भी उतना आकर्षण नहीं था, क्योंकि हमें मोबाइल और टीवी का एक्सेस नहीं था। अब ये मोबाइल के टीवी के देखने से, एक्सेस से कितना ज़बरदस्त आकर्षण है, जो आदमी देखता है उसको खरीदने की इच्छा करता है। लेकिन उसी के जगह पर यदि कोई व्यक्ति आत्मतुष्ट है, उसे भक्ति में आनंद आ रहा है, नाचने में, गाने में। जैसे हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं, सवेरे सवेरे आपके इस गांव में उन्होंने संकीर्तन किया, नाचे। मुझे लगता है कि गांव के कई सारे लोग अभी उस नहर में नहाते नहीं होंगे, उसको गंदा समझ के शायद, क्योंकि ऐसा कल्चर बदलता जा रहा है धीरे धीरे। ये बच्चे उसमें नहाए धोए, हाँ, फिर पूरे नगर में कीर्तन किया। तो ये आत्मतुष्ट हैं।
इसको आनंद आ रहा है, इनको नगर कीर्तन करने में, नाचने में, गाने में, वैदिक कल्चर में रहने में। अब इनको आपका मोबाइल टीवी खींच नहीं सकता अपनी तरफ को, क्योंकि आत्मतुष्ट है। आजकल बच्चा खाना नहीं खाता है जब तक उसके आगे मोबाइल ना रख दो। आप सभी जानते होंगे, मोबाइल देखते देखते वो सम्मोहित हो जाता है, सम्मोहित, हिप्नोटाइज। जब वो हिप्नोटाइज हो जाता है तो माँ चुपके से मुंह में डाल देती है, तो वो चबाता रहता है, उसे पता नहीं कि वो चबा भी रहा है। ऐसा खाना कभी शरीर में लगेगा नहीं आपके, लेकिन क्या करें प्रभु जी, खाता ही नहीं है। आजकल के बच्चे खाते हैं, खाएंगे कहाँ से जब मुंह में निवाला घुसाते रहो तो। हाँ, मोबाइल देख देख के। तो कहने का मतलब है इतना डिस्ट्रैक्शन है समाज में कि ये डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर पाप करने की प्रेरणा देगा, चीट करने का, झूठ बोलने की प्रेरणा देगा। और जो व्यक्ति पाप करेगा उसके जीवन में सुख कहाँ से आएगा? तो ध्यान रखिए, इन अनलिमिटेड इच्छाओं को पैदा करके हम अपने बच्चों के जीवन में, अपने जीवन में पाप करने का बीज डाल रहे हैं। ये इच्छाएं नहीं है, ये है पाप का बीज। ये आज बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे मैं बताता हूँ, सुअर का बच्चा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बड़े होकर सुअर ही बनता है। वैसे ये पाप का बीज बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन ये बड़ा बढ़ेगा। आज बच्चा गाली देता है तो कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है, तुतला के गाली दे रहा है ना, तुतला के बोल रहा है तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, मेरी 2 गर्लफ्रेंड, अरे देखो हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और जब वो ले आएगा घर में थोड़े साल बाद, तब हम सर पकड़ेंगे अपना, क्या कर दिया इसने। तो ये पाप का बीज है, जो हमें आज बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चा है ना, लेकिन बीज डाल दिया, बीज कभी तो बड़ा बनेगा, पौधा बनेगा, उससे पेड़ बनेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? अनलिमिटेड डिज़ायर के साथ उस समाज में निकल जाएगा। उसके हाथों में शस्त्र है, कौन से शस्त्र है? एजुकेशन का शस्त्र है, पढ़ाई लिखाई, नाउ इज़ वेल एजुकेटेड। टेक्नोलॉजी का शस्त्र है, बैकग्राउंड में पिताजी के पास पैसा भी बहुत है। इतने शस्त्र लेकर निकलेगा वो समाज में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और ऐसा करते करते वो बहुत सारे पाप कर देगा, और फिर उसकी सज़ा उसको मिलेगी, तब हम बड़ा रोएंगे। याद है आपको, एक कैदी जो फांसी की सज़ा में था, उससे पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? उसने क्या बोला कि मेरी माँ से मुझे मिला दीजिए बस एक बार। उसके हाथ पैर सब बंधे हुए थे। उसकी माँ आई और उसने माँ के बोला कान में कुछ बोलना है, माँ के कान में बोलने गया, माँ का कान दांतों से काट के फाड़ दिया, हाथ वाथ तो बंधे थे। तब उसने बताया कि यदि इस माँ ने मुझे बचपन में इन गलत कामों से रोका होता, मुझे सत्संगति दी होती, तो आज मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करता और फांसी की सज़ा मुझे ना मिलती। तो इसलिए यही ये श्लोक बता रहा है कि हमें आत्मतुष्ट होना सीखना पड़ेगा, कि जो भगवान ने दिया है वो मेरे लिए इनफ है। मेरा काम है जो मिला है उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। कैसे सेवा में लगाया जा सकता है? यहाँ पे आप नियमित रूप से क्लासेस सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे अपनी खेती को भगवान की सेवा में लगाया जाए, कैसे अपने बच्चों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, कैसे घर के खाना पकाती हैं जी हम तो प्रभु जी, हमारा काम तो चूल्हा चौका है, लेकिन चूल्हे चौके को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, ये हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। समझ में आया? तो यदि हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें, ये बता रहे हैं, दोबारा से पढ़ के बताता हूँ, जो सदैव आत्मतुष्ट रहता है उसे दुख नहीं सताते। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 15वां अध्याय और 17वां श्लोक। दुख किसके पास नहीं आते? जो आत्मतुष्ट है। और आत्मतुष्ट कौन है? जो भगवान को तुष्ट करने की कोशिश करता है वो आत्मतुष्ट हो जाता है। और जो अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करे वो अशांत हो जाता है, उसके अंदर लालच पैदा होता है, और दिल मांगे मोर। समझ में आया? जितना हम भगवान को संतुष्ट करेंगे उतना हमारा हृदय शांत होगा। और फिर बता रहे, संतुष्टा केन वा राजन्न वर्ते तापी वारिणा औपस्थ जेहव्य कार्पण्याद गृहपालयात पालयते जनः। हे राजा युधिष्ठिर, आत्मतुष्ट व्यक्ति केवल जल पीकर भी सुखी रह सकता है। केवल जल पीकर भी। इसमें भी कहानी आती है। कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 45 दिन तक, हाँ, रांति देव,
तो रंती देव ने फास्टिंग करी बड़ी लंबी, आई थिंक 45 डेज या 48 डेज। तो 45 दिन के बाद उनको पानी पीना था। पहले अन्न वन था, अन्न माना उन्हें खाना था। तो जब वो प्रसाद पा रहे थे तो एक ब्राह्मण आ गया। अब वो अपना व्रत को खोल रहे हैं, व्रत खोलते हुए कौन आ गया? ब्राह्मण। अब ब्राह्मण को देना चाहिए, तो उन्होंने अपना प्रसाद ब्राह्मण को दे दिया। अब उनके पास पानी बचा पीने के लिए, पानी पी रहे थे तो वहाँ पर चंडाल आ गया, कुत्ता आ गया, उन्होंने पानी तक मांग लिया। तो उन्होंने अपना पानी भी उसको दे दिया और इस प्रकार वो मरणासन्न हो गए। तो ये बड़ा बड़ी बात है शास्त्रों में कि कोई व्यक्ति जो इतने दिनों तक भूखा प्यासा हो वो अपना पानी तक दे दे किसी को। यहाँ बता रहे हैं आत्मतुष्ट व्यक्ति केवल पानी पी के सुखी रह सकता है। शास्त्र बता रहे हैं कि पानी के बिना भी सुखी रह सकता है। सोचिए, हमें लगता है कि शायद मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी या इस बार की फसल ऐसी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ बता रहे हैं पानी पीकर भी, और शास्त्र बता रहे हैं बिना पानी पिए भी सुखी रहा जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों द्वारा चलित है, मन द्वारा, विशेषतया जीभ और जनेंद्रियों के वश में होता है, उसे अपनी इंद्रियों को तुष्टि के लिए घरेलू कुत्ते का पद स्वीकार करना पड़ता है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी जीभ का गुलाम है, जीवेर लालसा इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो जीव है, जीव बड़ी खतरनाक चीज है। तार मध्य जीवाति लोभ में सदुर्मति। कहते हैं कि हमारी इंद्रियों में सबसे खतरनाक ये जीव है। जिसने जीव को कंट्रोल कर लिया उसने अपने पेट को और अपने जनेंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया। जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं बढ़िया बढ़िया खाने की, ज़्यादा खाने की, वो आदमी कभी भी अपने जनेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसकी सेक्स डिज़ायर बढ़ती चली जाएगी, जो कि उसके पतन का कारण बनेगा। कुत्ते का पद स्वीकार करेगा। एक कुत्ता लस्टी होता है, सुना होगा आपने, लस्टी डॉग, बहुत लस्टी होता है जानवर कुत्ता। वो कुत्ते का पद प्राप्त कर लेता है जिसने अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं किया। समझ रहे? शास्त्र बताते हैं इसके बारे में, जीभ पर कंट्रोल कैसे करें। जीभ क्या क्या काम करती है? हमारी जीभ खाना खाती है और हमारी जीभ से हम क्या करते हैं? बोलते हैं। तो मुख्य तौर पे दो काम करते हैं। अब क्या करना है? क्या खाना खाना बंद कर देना है? जीभ पे कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? जीभ पे कंट्रोल का मतलब हुआ हमें केवल कृष्ण प्रसाद को प्राप्त करना है, जिसको प्रसादी कहते हैं ना, यानी कि भगवान को अर्पित भोजन को ही हमें ग्रहण करना है। जो भगवान को अर्पित नहीं हुआ उसको हमें रिजेक्ट कर देना है। हर चीज़ भगवान को अर्पित की जानी चाहिए तरीके से, उसका एक प्रोसेस है। जब भगवान हमारे अर्पित प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो भोग लेते हैं, जैसे आप कहते हैं ना भोग लगाना। भगवान को भोग लगाने के बाद वो क्या बन जाता है? वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। अब जब हमें कृपा प्राप्त होती है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं गीता में, भूंगते थे त्वगम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए खाता है वो पाप खाता है। समझे आप? यदि हम अपनी सेंसेस को एंजॉय करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए खाते हैं तो हम पाप खाते हैं, ऐसा गीता बताती है। लेकिन जब हम भगवान को अर्पित किया हुआ खाते हैं, यज्ञ शिष्टा सनो सुनते सुनते संतो मुच्चंती सर्व किलविषा। यदि हम भगवान को अर्पित खाते हैं तो कहते हैं हम सारे कलेशों से मुक्त हो जाते हैं। देख कितना फर्क है। अर्पित किया हुआ खाना पापों से मुक्त करता है, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाया हुआ खाना, भगवान को अर्पित ना किया हुआ खाना, हमारे अंदर पाप पैदा करता है। तो इसलिए जब हम अपनी जीभ से केवल भगवान को अर्पित किया हुआ खाएंगे तो उससे क्या होगा? जीभ पर, जिह्वा पर कंट्रोल आएगा। समझ में आया? दूसरा, जीभ दूसरा काम क्या करती है? जीभ दूसरा काम करती है बोलने का। अब हम अपनी जिह्वा से बोल सकते हैं कि जी मोदी जी को
कितने वोट मिलने वाले हैं एग्जिट पोल में, सरकार किसकी बनेगी, पूरे दिन चर्चा हो रही है इसकी। चाहे सरकार से हमारा कोई लेना, हमने काम अपना वही खेती करनी है, नौकरी करनी है, चूल्हा चौका करना है, लेकिन डिस्कशन हम बड़े बड़े करेंगे, पॉलिटिकल डिस्कशन। इस बार गर्मी जो है हमने सुना है जी 60 डिग्री तक जाएगी, नहीं जी मैंने सुना 70 पे जाएगी। अच्छा जी, हमने तो नहीं सुना, हमने तो सुना 45 पे जाएगी। चर्चाएं चल रही हैं पूरे दिन, इसको कहते हैं ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा ना सुनी हुई, ग्राम्य कथा ना कही। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि ये जो फालतू की बातें हैं ये हमें नहीं करनी चाहिए, इसके बदले में करें क्या, इसके बदले में कृष्ण की चर्चा करें, साहित्य की चर्चा करें, शास्त्र की चर्चा करें। ये हमारी जीभ पर दूसरा नियंत्रण है। पहला नियंत्रण क्या था कि हम वही खाएं जो भगवान को अर्पित है, और दूसरा नियंत्रण है कि हम केवल भगवान के विषय में बातचीत करें। यानी कि हंसी मजाक, बहुत ठहाका, बहुत सारी चीज़ें हम कर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये हंसी मजाक, ये फजूल की चर्चाएं ऐसे हैं जैसे कि बरसात के मौसम में मेंढक टर टर करता है और सांप को पता चल जाता है कि यहाँ पर मेंढक है और चुपके से आके उसको खा जाता है। यानी कि हम अपनी मृत्यु को बुलावा देते हैं यदि हम फजूल की चर्चाएं करते हैं, ग्राम्य कथा करते हैं। तो हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। जैसे ही मन कर रहा है इसका तो हम चर्चा करें रास्त्र की, किताब खोल के बैठ जाएं, भगवत गीता भागवतम, कोई प्रवचन सुन ले। नहीं तो क्या करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बढ़िया नियंत्रण है जीव के ऊपर। भगवान के नामों का उच्चारण करना सबसे बड़ा नियंत्रण है हमारी जीव के ऊपर। जो व्यक्ति माला करते हैं उनके पास समय नहीं है, उन्होंने प्रण ले रखा है 16 माला का, 20 माला का। अब कोई बातचीत कर रहा है, प्रभु जी 2 मिनट रुक जाओ, मैं माला ख़त्म कर लूँ फिर बात करता हूँ। अब माला ख़त्म ही नहीं हो रही है, इतनी देर में आपका मित्र चला गया, बोर होके चला गया, तुम तो बोर हो, चला गया हो, बहुत बढ़िया हो गया। हम अपनी माला करते रहे, जो यूजलेस लोग हैं वो आए और चले गए। हाँ, आप अपना नाम जपते रहिए। इस प्रकार से आप कई प्रकार के फजूल की बातों से बच जाएंगे। तो ये 2 प्रकार से जीव के ऊपर कंट्रोल होता है। यहाँ बता रहे हैं विशेषतः जीव को जो कंट्रोल करता है, और जो कंट्रोल नहीं कर पाता जीव को, बता रहे वो अपने जनेंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो पूरी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। और उसकी स्थिति कैसे होती है, घरेलू कुत्ते का पद स्वीकार करना पड़ता है। घरेलू कुत्ता हमेशा देखता रहता है आपको ऐसे, और जीभ लटकाए रहता लंबी सी, उसकी जीभ से लार टपकती रहती है। वो देखता है कब ये अपनी प्लेट को छोड़ेगा और मैं कब इसकी प्लेट चाटूंगा। कुत्ते का केवल यही काम है, वो लालची है, वो ये देख रहा है कैसे मैं ये खा जाऊं। ये लोग कहते हैं ना पुराने ज़माने में, ये कुत्ते के सामने खाना नहीं बनाना चाहिए, कुत्ते के सामने खाने को ढक देना चाहिए, क्योंकि वो लालची है, वो बुरी नज़र डालता है खाने के ऊपर। हाँ, ऐसी पोजीशन हमारी बन जाएगी। जब किसी स्त्री को देखेंगे तो देखेंगे ओ ये स्त्री मेरी क्यों नहीं है। जैसे कि रावण था, रावण ने सीता को देखा, हम सीता को देखते हैं तो कहते हैं मेरी माँ है। रावण ने सीता को देखा, कह रही ये मेरी पत्नी होनी चाहिए। अब ये हमारे ऊपर, हमें रावण बनना है, क्या बनना है। रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अपनी जनेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं था। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो रावण के ऊपर बहुत सारे श्राप थे, हर स्त्री के साथ उसने गलत व्यवहार किया। लेकिन उसका अंत क्या हुआ, ऐसा वो क्यों बन गया ऐसा, क्योंकि उसको अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं, जीभ पर कंट्रोल नहीं। तो हमें जीभ पर आज से प्रण बना लेना चाहिए, आज के बाद हम केवल वही खाएंगे जो भगवान को अर्पित होगा। कैसे अर्पित होगा ये आपको बता दिया जाएगा। और आज के बाद हम केवल भगवान के विषय में चर्चा करेंगे। संसार में जब खेती बाड़ी करेंगे, जब जॉब पे जाएंगे, जब बिजनेस में जाएंगे, केवल उतनी चर्चा करेंगे जितनी आवश्यक है, आवश्यकता से अधिक चर्चा नहीं करेंगे। जो चीज़ मेरे नियंत्रण में नहीं है मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। इंडिया का पॉलिटिकल रिजल्ट, राजनीतिक क्या बनेगा, हाँ कल रिजल्ट आएंगे माना, मेरे कंट्रोल में नहीं है वो। जब आएंगे तो हमें पता चल जाएंगे, हम पता कर लेंगे, लेकिन उसके पहले उसकी चर्चा करने से वो रिजल्ट को हम बदल नहीं देंगे, है ना।
तो इसलिए यूजलेस डिस्कशन से बचकर हम क्या करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे। हम सबको प्रण लेना चाहिए कि हम केवल आज से हम भगवान के नामों का जप अवश्य करेंगे। आपने सुना ही है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नहीं उतर ही पा रहा इत्यादि बहुत से लोग हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलऊ नास्ते 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 था कि कलयुग में यह हरि का नाम ही है जो हमें वास्तव में उस पोजीशन पर पहुंचा सकता है। तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने आप को यूजलेस बातों से बचाने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए हर तरह से भगवान के नामों का जप करना ही चाहिए। यदि आप भगवान के नामों को जप करोगे तो आप देखोगे आपको अपने आप अंदर से शुद्धि हो जाती है। इसको कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि एक शीशा है, शीशे में अगर धूल जमी होती है तो हमें दिखता नहीं है, धूल को साफ करते हैं तो हमें दिखता है। हमारा चित्त भी ऐसा ही है। हमारे चित्त में भगवान की मूर्ति है, हमारे चित्त में हमारा स्वभाव है, असली स्वभाव स्वरूप, लेकिन हमें दिखता नहीं है क्योंकि हमारे चित्त पर मैल जमी हुई है, वासनाओं की, इच्छाओं की, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। हाँ, इसलिए हम आत्मतुष्ट नहीं है। लेकिन यदि हम नाम जपते हैं तो ये मैल हृदय की साफ होती है और हमें अपने हृदय के अंदर भगवान दिखते हैं, हमें हृदय के अंदर अपना स्वरूप दिखता है और हमें आत्मतुष्टि प्राप्त होती है। तो नाम जपने का एक और फायदा ये है कि हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण अपने आप आ जाता है। यदि जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक नाम जपता है, व्यक्ति वास्तव में अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण पा सकता है। और जो इच्छाओं पर नियंत्रण पाएगा वो क्या होगा, क्या बन जाएगा, आत्मतुष्ट बन जाएगा। और जो आत्मतुष्ट बन जाएगा उसके साथ क्या होगा, सारे दुखों से दूर हो जाएगा और क्या प्राप्त करेगा, दिव्य सुख आनंद प्राप्त करेगा। समझ में आया? तो आनंद प्राप्त करने का यही तरीका है। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। आप लोगों का